हेलो एवरीवन, टीएवी पब्लिक स्कूल भाषा माथुरी हिंदी भाषा माथुरी क्लास 4। तो देखिए आज हम भाषा माथुरी आप लोगों को भाषा माथुरी का चैप्टर 7 रीड करके बता रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है दादी का रेडियो। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने का कारण ये होता है कि अगर आप ध्यान से स्टोरी सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। आप तुरंत उसका आंसर लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए और पढ़िए। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियां सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुने समाचार भी सुनाता। इसीलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भाप जाता कि दादी दुखी हैं। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। तो ये देखिए दादी से कहानियां सुन रहा है और ये देखिए यहाँ पे भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता, यहाँ देखिए कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ दशा मतलब हालत, भाप लेना मतलब अनुमान लगा लेना। तो ये देखिए रोहित यह सब कुछ देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गईं। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से पूरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, ओ दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। तो है ना बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये स्टोरी बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है इस स्टोरी को सब लोगों को पढ़ना चाहिए। आप अपने इस स्टोरी को अपने मम्मी पापा लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो एक इसमें एक संदेश है, इस स्टोरी में बहुत अच्छा संदेश है। तो बहुत हर लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है।
तो ये देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है। सहम गया मतलब डर गया, संतान मतलब संतान किसे कहते हैं, बच्चे को, औलाद को। पश्चाताप मतलब पछतावा करना, अपनी गलती के ऊपर जो लोग पछतावा करते हैं उसे पश्चाताप कहते हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी है और आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ देखिए कुछ प्रश्न है, तो देखिए कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। तो इसमें पहला, रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? तो आप लोग बताइए क्यों कहते थे। आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि इसका आंसर कहाँ है, कि वो टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन पर सुने जाने वाले समाचार को सुनाता था, इसीलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा है, रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? तो इसका आंसर है गली मोहल्ले, इसने स्कूल की मोहल्ले की बातें सुनाता और टेलीविजन और रेडियो पर सुने जाने वाले समाचार सुनाता। तो ये हो गया दूसरे का। फिर दादी चुपचाप कमरे में चली गई, क्योंकि दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? तो इसका है ना यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि उसके हमेशा प्रथम आता था, खेलकूद में भी अच्छा था, लेकिन इस बार उसके परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। इसका आंसर यहाँ पे है कि वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, प्रथम आता था, खेलकूद में भी अच्छा था, लेकिन इस बार उसके परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, इसलिए पिता को ने दादी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और तो ये वाला बात उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये है ना क्वेश्चन है, दादी को किस बात का दुख हुआ? तो दादी को इसी बात का दुख हुआ। तो इसका आपको आंसर यहाँ मिल गया। और इसके बाद है, रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा? तो इसका भी आंसर आपका यहीं पे है कि उन्होंने अपनी दादी से कहा कि बहुत मतलब जिम्मेदार ठहराया और दादी को बुरा लगा, और उन्होंने दादी से कहा कि माँ आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, सारा दिन खेलकूद में लगा रहता है। और रोहित यह सब देख रहा था, उसे अपने पिता का व्यवहार अपने दादी के प्रति अच्छा नहीं लगा और वो चुपचाप कमरे में चला गया और फुट फुट कर रोने लग गया। तो ये आपका ये आंसर हो गया। और इसके बाद है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता का पूरा माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। तो ये मतलब क्यों ऐसा कहा रोहित ने? तो इसका पहला क्वेश्चन है, रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा? तो इसका आंसर है कि ये कॉपी में वो जैसे ही अपने माता पिता, तो इसका है दादी को जब मतलब ये गौ वाला है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। तो रोहित ने ऐसा अपनी कॉपी में ऐसा रोहित ने क्यों लिखा? तो इसका आंसर है कि जब वो मतलब उसके माता पिता जब कमरे में आए तो वो सहम गया और कॉपी को कसकर पकड़ लिया। तो उसके माता पिता ने जब उसकी कॉपी अपने हाथ में ली और कॉपी खोलते ही उनकी आंखों के सामने जो पृष्ठ मतलब पहले पृष्ठ पे ही उनकी आंखें टिक गईं। तो उस पे क्या लिखा था? तो उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से उसके माता पिता अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। तो उन्होंने तो इस कारण से रोहित ने ऐसा लिखा। तो क्यों लिखा? क्योंकि उसने अपने माता पिता, आप इसका आंसर लिखिएगा कि रोहित ने अपने माता पिता को अपनी दादी के साथ किए गए व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने अपनी कॉपी में ऐसा लिखा कि जब मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से आपका है कि माता पिता जब संतान के माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से पूरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भी जब मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। तो उसके माता पिता का अपनी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, बस यही देखकर उसने अपनी कॉपी में ये बात लिखी। तो आप इसका आंसर ये लिखिएगा। दूसरा है, रोहित के लिखे इन शब्दों ने उनके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला? तो इसका है
कि जब सम्मान दूंगा। तो रोहित के ये इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा कि रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया और सुबह जब रोहित की नींद खुली तो उसने देखा कि माता पिता अपनी गलती के लिए दादी से क्षमा मांग रहे हैं। तो इसका आंसर ये हुआ कि उनके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने गलती के लिए पश्चाताप के आंसू उसके माता पिता की आंखों से निकले और उन दोनों ने अपनी गलती के लिए रोहित की दादी से क्षमा मांगी। तो ये हो गया क्लियर, ऊपर का 1 क्वेश्चन पूरा क्लियर। अब दूसरा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं रोहित पिता दादी के लिए, आप इनमें से किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों। आखिर दादी के साथ पूरा व्यवहार करने के कारण उनके माता पिता को एहसास हो गया कि हमने रोहित की दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छे से बात नहीं की। तो इस गलती का एहसास होने के कारण, पश्चाताप होने के कारण रोहित के माता पिता ने रोहित की दादी से माफी मांगी। तो आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। और फिर है, आपकी कल्पना के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आप जिसका जवाब आप अपनी कल्पना के आधार पर दीजिएगा। जैसे आपने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। मान लीजिए कि आपकी दादी नानी ने आपसे कहानी सुनाने के लिए कहे, तो आप कौन सी कहानी उन्हें सुनाएंगे। तो अपनी कहानी सुनाइए। तो आप इसे हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपकी दादी नानी से तो आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अगर आपकी दादी नानी आपसे कहें कि आप भी हमें कोई कहानी सुनाइए, तो आप कौन सी कहानी सबसे पहले अपनी दादी नानी को सुनाना चाहेंगे। वो कहानी आपकी स्टोरी बुक की है या आपके कार्टून नेटवर्क चैनल की है या कौन सी कहानी है, तो जो आप सबसे पहले अपने दादी नानी को जरूर सुनाना चाहेंगे, तो वो कहानी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा अगर हो सके, या फिर अपने फैमिली में डिस्कशन कीजिएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है भाषा की बात। तो इसमें आपको मैच करना है, जैसे शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। तो यहाँ पे दिया है पृष्ठ, प्यार, सम्मान, प्रकाश, और उससे रिलेटेड ही वर्ड यहाँ पे है चेंज वर्ड। तो आप जैसे इज्जत, रोशनी, प्रेम, पन्ना, तो आप कौन से वर्ड को किस में ऐड करेंगे। तो पृष्ठ मतलब ये जो एक पेज है इसे पृष्ठ कहते हैं, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ, और इसे ही पन्ना भी कहते हैं, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना। तो यही पृष्ठ को आप पन्ना में ऐड कीजिए। प्यार मतलब प्रेम होता है, तो आप प्यार को प्रेम में ऐड कीजिए। सम्मान मतलब इज्जत, किसी को सम्मान देना, इज्जत देना, तो सम्मान को इज्जत में, प्रकाश को रोशनी में। इस तरीके से आप मैच कीजिए। फिर है सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सब रोहित को डैश का रेडियो कहते थे, किसका, नानी का या दादी का। तो दादी का। सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। ख है रोहित को अपने पिता का डैश अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा, व्यवहार या कोट। तो व्यवहार, रोहित को अपने पिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तीसरा, माता पिता ने डैश देकर सुला दिया। क्या देकर सुला दिया, झपकी या थपकी। तो थपकी, माता पिता ने थपकी देकर रोहित को सुला दिया। इस प्रकार हो गया। फिर है तीसरा है, आपको नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चित्र, मेला का चित्र दिया गया है, जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है वो आप यहाँ खाली लाइन में आप लिखिए। तो आपको, जैसे कि आपको हम बता दें कि जैसे आपको इस चित्र में सबसे पहले आकाश झूला दिख रहा है, तो आप लिखिएगा कि आकाश झूला है। आपको घोड़ा गाड़ी वाला स्टॉल दिख रहा है, तो आप ये लिखिए। फिर आपको पानी पूरी गोलगप्पे का ठेला दिख रहा है, तो आप ये लिखिए। दादाजी दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, खिलौने का स्टॉल दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, बादल दिख रहा है। तो आपको क्या क्या इस चित्र में दिख रहा है वो सारे नाम आप इसमें लिखिए। ये हो गया आपका तीसरा कंप्लीट। आप यहाँ जीवन मूल्य से संबंधित आपको क्वेश्चन है। जीवन मूल्य का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं या इसका जवाब ढूंढते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपके जीवन में भी आगे चलकर आपके व्यवहार को, आपके आचरण को अच्छा बनाने में ये सारे क्वेश्चन बहुत मददगार होते हैं। इसीलिए इसे जीवन मूल्य से संबंधित क्वेश्चन कहा जाता है। तो जैसे है कि घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो आप दादा दादी, नाना नानी का सम्मान किस प्रकार।
आप अपने दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान किस प्रकार से करते हैं बताइए। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका आप हमेशा अपने दादा दादी, नाना नानी का सम्मान किया कीजिए, क्योंकि वो ही हमारे घर के असली आधार बिंदु हैं। जो ओल्ड फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो ही हमारे जो घर के कहते हैं ना कि हमारे घर की नींव है, जो हमारे असली मार्गदर्शक होते हैं। तो हम लोग कभी भी कोई भी ना प्रॉब्लम में अगर फंसते हैं तो वही होते हैं जो हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही शिक्षा देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे घर के वो नींव हैं। तो जिस तरह से आप गॉड भी कह सकते हैं ना बहुत, तो उनका कभी भी निरादर ये नहीं करना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी भी कोई ऐसा व्यवहार या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें दुख पहुंचे, मेरे किसी व्यवहार से या मेरी किसी बातों से उन्हें दुख पहुंचे। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए ही अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ सम्मान पूर्वक उनसे व्यवहार कीजिए, ताकि वो आपके व्यवहार से, आपके बातों से हमेशा आपसे खुश रहें। और जब वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। उनके खुश रहने का मतलब है कि आपको अपने आप उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमेशा दादा दादी, नाना नानी का सम्मान और आदर करना चाहिए हम लोगों को। ये हो गया। दूसरा है, आप अपने माता पिता से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो माता पिता से हमेशा हम लोगों को एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही होते हैं जो हमारे असली मार्गदर्शक होते हैं, हमारे असली बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हमारे असली मतलब जो हमारे दोस्त होते हैं ना, असली होते हैं, क्योंकि वो ही होते हैं जो हमें सही बात बताते हैं। मतलब प्यार से हमारे साथ खेल कूद कर, हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार करके वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, हमें किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार अपने से बड़ों से और छोटों से बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप हमेशा अपने माता पिता से एक दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए। आप पार्क में खेलने जाते हैं तो आपने कौन कौन सा खेल खेला, किस किस दोस्त के से मिले, किस किस दोस्त से क्या क्या बातें हुई, कौन कौन सा उनके साथ खेल खेले, A to Z सारी बात अपने माता पिता से जरूर A to Z आप अपने माता पिता से मतलब सारी बातें बताइए, स्कूल की, घर की, खेल कूद की, मतलब A to Z अपने माता पिता से एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हुए टोटल A to Z सारी बात बताइए। तो हमें हमेशा अपने माता पिता से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, जीवन मूल्य का भी कंप्लीट। अब है कुछ करने के लिए। तो यहाँ कुछ करने के लिए आपको चैप्टर में दिया गया है कि अपनी दादी के जन्मदिन पर सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड आप बनाकर उन्हें दीजिए। तो आप अपने दादा दादी, नाना नानी को कोई खास अवसर, जरूरी नहीं है कि जन्मदिन, आप हर एक मतलब खास अवसर होता है ना, जैसे जन्मदिन हुआ, मैरिज डे हुआ, होली, दीपावली, नया साल, कोई भी अच्छे दिन, अच्छा समय आप उनको खुश करने के लिए आप उन्हें मतलब सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड या कुछ भी अच्छा सा बनाकर आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट। और अगला चैप्टर है 8वां है किस्से कहावतों की दुनिया। इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। और पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जैसे ही कोई नई वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यूट्यूब